आज हमारे पूजनीय तुलसीराम जी के 108 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो उसी की याद में हम एक ये छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, जिसको आप लोगों के समक्ष अति शीघ्र हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और उसमें हम पूरा जो हमने कार्य किया, जो हमारी तुलसी बोध ट्रस्ट, जो हमारी तुलसी बोध एजुकेशन सोसाइटी कार्य कर रही है, उसके बारे में इसमें सारा कुछ दिखाया गया। और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये पसंद आएगी और आप लोगों का आशीर्वाद हमें इसी प्रकार से मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत। मेरा नाम योगेश चमोला, मैं श्री तुलसीराम चमोला जी का तीसरे नंबर का पुत्र हूँ। और ये स्थान, ये गांव जिसमें कि हमारे पिताजी पैदा हुए, पहले क्वल नाम से प्रसिद्ध था, कौशलपुर नाम से जाना जाता है। ये लगभग जो हमने बुज़ुर्गों से सुना है 500-600 साल पुराना गांव यहाँ बसा हुआ है। मैं ऑनरी सूबेदार मेजर अनुसुया प्रसाद चमोला, ग्राम कौशलपुर, शालिग्राम परिवार के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। हमारे दादाजी शालिग्राम परिवार जी के 3 पुत्र हुए, श्री तारादास जी, महिमानंद और सदानंद। हमारे दादाजी तुलसीराम जी यहाँ पर हाई स्कूल तक नागनाथ पोखरी में पढ़ा और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए आगरा चले गए। वहीं से दादाजी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और जब तक स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं हुई आंदोलन में जुड़े रहे। हमारे तुलसीराम बोड़ा जी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यमुनानगर में सेटल हुए, वहाँ पर शुगर मिल में मैनेजर हुए और उन्होंने अनेक प्रकार से सामाजिक कार्यों में हिस्सा लिया और अपने दोनों छोटे भाइयों को, श्री चक्रधर चमोला और रमेश चमोला, उनको भी अच्छी शिक्षा प्रदान की और वो भी इसी प्रकार से सामाजिक कार्यों से जुड़े। बाकी उन्होंने मेरे को शिक्षा के क्षेत्र में मेरे को चाहते थे कि मैं अंग्रेजी अच्छी सीख सकूं, क्योंकि वो मेरे को पढ़ाने के बुलाते थे। लेकिन बचपन में जैसे सबको पता है कि बच्चे शिक्षा से भागते हैं, दूर भागते हैं, मैं बहानेबाजी करता था। और वो लंच टाइम में जब घर आते थे तो मुझे कहते थे कि आप बुलाओ, आओ जाओ पढ़ने के लिए। लेकिन मैं कभी खाना खाने का बहाना या भी कुछ और बहाने से बचता रहता था। उन्होंने मेरे को यही कहा था, तू अंग्रेजी नहीं सीख पाएगा। मैं चाहता था तू अंग्रेजी अच्छी तरह से सीख जाए मेरे से, क्योंकि वो जहाँ शुगर मिल में काम करते थे मैनेजर के रूप में, तो वहाँ शुगर मिल के मालिक के बेटे को उन्होंने इंग्लिश में ट्यूशन दी थी, उन्हें पढ़ाया था। अब आप सोच सकते हैं कि वो कितने विद्वान थे। और मेरे को भी वो चाह रहे थे कि मैं उस तरह से शिक्षा ग्रहण कर सकूं, लेकिन मैं उस समय बचता रहा। ये बचपन में मेरे साथ बीती है। मैं उनकी पुत्रवधू हूँ और मैंने उन्हें देखा तो नहीं, लेकिन उनके बारे में सुना बहुत है। वो बहुत आदर्शवादी थे और उन आदर्शों को उन्होंने अपने जीवन में भी उतारा और एक साधारण जीवन जीने वाले पुरुष थे वो, ऐसा मैंने लोगों से सुना है उनके बारे में। जब भी मैं कभी किसी विवाह समारोह में जाती थी या गढ़वाल के किसी कार्यक्रम में जाती थी, तो लोगों को पता लगता था तो वो कि ये तुलसीराम चमोला जी की बहू हैं, तो वो अलग से ही ऐसे मतलब अच्छे निगाहों से देखते थे कि ये आदर सत्कार करते थे, कहते थे
और उनके बारे में मुझे बताते थे। जो बातें नहीं भी पता थी बताते थे कि वो तो इतने महान पुरुष थे, उनके देवता आदमी थे। वो उन्होंने गढ़वाल से जो भी यमुनानगर आता था उनको पनाह दी और उनकी नौकरियां लगवाई और अपने घर में भी 2-3 दिन रखा और हर को मतलब हर एक के लिए वो सहारा थे, क्योंकि वही पहले ऐसे व्यक्ति थे पढ़े लिखे जो अपने गांव से पहले आगरा पढ़ने गए और फिर यमुनानगर में आए। मेरा नाम पीडी भट्ट है और बहुत बचपन से हम गांव से जुड़े हुए थे। उसके बाद हम बॉम्बे चले गए, काफ़ी समय तक बॉम्बे में रहे और वहीं पर जॉब किया, वहीं पर अपनी आजीविका वगैरह चलाई। इस बीच एक बड़ा सौभाग्य हमारा हुआ कि बच्चों की सगाई का सब टाइम था और कुछ इस तरह से समय बना कि चमोला परिवार से हमारी बातचीत चली और बहुत बाद में हमें पता चला कि एक ऐसे परिवार से हम जुड़ने जा रहे हैं जहाँ पर चमोला जी बहुत कर्मठ व्यक्ति और अपने आप में सेल्फ मेड मैन हैं। और पता चला कि ये बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और काफ़ी कुछ उन्होंने किया, गांधी जी से मिले। मुझे विश्वास है कि बसु केदार मंदिर का आशीर्वाद चमोला परिवार पर बना रहेगा और हर मुश्किल परिस्थितियों में ये चमोला परिवार का मार्गदर्शन करते रहेंगे। मैं कौशलपुर ग्राम का रहने वाला हूँ। मेरा नाम भवानी दत्त चमोला उर्फ चंद्रशेखर चमोला है। मैं कौशलपुर गांव का निवासी हूँ और कौशलपुर गांव के बारे में ज़रा बताऊँगा जहाँ तक मेरा नॉलेज है। मैं तकरीबन 10वीं-12वीं पीढ़ी पर था। हमारे गांव में सबसे पुराने हुए दिलराम। उसके बाद 12-13 पीढ़ी हो गई। तब उस पीढ़ी का 8 या 9वीं पीढ़ी पर थे शालिग्राम जी। उनका पिताजी का नाम था दिलराम। उसके बाद उनका लड़का था मेहमानंद जी, उनके लड़के थे तारादत्त जी और सदानंद जी। तारादत्त जी का लड़का हुआ श्री तुलसीराम जी, जो उस जमाने में 1930 में मैट्रिक थे आगरा यूनिवर्सिटी से। उस वक़्त हमारे गांव में कोई अंग्रेजी नहीं जानता था। अंग्रेज़ों का टाइम था। एक टेलीग्राम आया हमारे गांव में। अब उस टेलीग्राम को पढ़ना कोई जानता नहीं। 8-10 किलोमीटर से एक आदमी चल कर आया, भाई ये कौशलपुर गाँव है। बोलूँगा कहाँ? हाँ भाई यहाँ तो अंग्रेजी जानने वाला है। उन्होंने कहा है। तो ले गए उनको तुलसीराम जी के पास। बोले टेलीग्राम। तो तुलसीराम जी ने कहा कि कोई एक्सपायर्ड हुआ था, फलाना एक्सपायर्ड हुआ था। तो अंग्रेजी में टेलीग्राम आता था उस वक्त। उसने कहा भाई वो फलाना आदमी मर गया है, फलाने गांव का था। उन्होंने कहा ठीक है जी। उनके नाम से ही हमारे गांव वाले बोलते हैं तुलसीराम जी का। उनके अभी भी नाती पोते सब अब्दुल्लापुर में हैं। जो जगाधरी के साथी है उसको पुराना नाम अब्दुल्लापुर है और वैसे अब जगाधरी है। तो तुलसीराम जी बहुत पढ़े लिखे थे, मतलब मैट्रिक थे उस ज़माने के, हाई स्कूल बोलते थे। तुलसीराम जी के ख़ानदान के सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अब्दुल्लापुर में, जगाधरी में, पंजाब में सब जगह बस गए। कौशलपुर गांव में पुराने लोग बहुत कम हैं। मुश्किल से मैं मिल गया क्योंकि मैं यहाँ आया हुआ था किसी काम से, नहीं तो मेरे साथ वाले गांव में कोई नहीं जिंदा है। हमारे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल से ऊपर कोई नहीं है। सब लोग जो हैं चले गए। तो कौशलपुर गांव जो था वो अपने ज़माने में ज्योतिष में और हर चीज़ में जो माना हुआ था। वहाँ के विद्वान जो है राज ज्योतिषी हैं ज़्यादा। तुलसीराम जी हमारे सबसे बड़े ताऊ जी थे। हमारे परिवार को आगे बढ़ाने में, हमारे परिवार को समाज में स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। जो आज चमोला हो रहा है, इसके संस्थापक ही हमारे ताऊ जी थे, तुलसीराम जी।
Lives of great men all remind us we can make our life sublime. Departing, leave behind us footprints on the sands of time. ऐसे हमारे तुलसीराम चमोला जी थे जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया और बहुत तमन्ना थी उनकी करने की, परंतु जितनी उनकी तमन्ना थी उतना वो कर नहीं सके, ऐसा उनका कथन था। भले ही उन्होंने बहुत कुछ किया और स्वतंत्रता सेनानी रहे, तो आपको सुनकर क्या हैरानी होगी और सुखद आश्चर्य होगा कि आज के स्वार्थी समय में भी उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी का जो भत्ता होता है वो भी नहीं लिया। जब उनसे कहते थे कि चमोला जी आप स्वतंत्रता सेनानी का ये भत्ता क्यों नहीं लेते, पेंशन क्यों नहीं लेते, इसमें तो आपका राइट है, तब उन्होंने सिंपली वहाँ करके कहा करते थे कि भाई स्वतंत्रता सेनानी मैं इसलिए नहीं बना था कि कल को इसका मैं पेंशन लूँ। ऐसी थी उनकी साथ। तुलसीपुर ट्रस्ट बनाने से पहले एक हमने उत्तराखंड सखा मंडल बनाया, तो जो लोग गढ़वाल से या वहाँ से आते हैं उनको बूस्ट करने के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनको मदद करने के लिए हम उसके अंदर काम किया। पर कुछ समय के बाद हमने ये महसूस किया कि हमें इसको ट्रस्ट की एक शक्ल देनी चाहिए और उसके अंदर मिलकर। तो ऐसे में जो हमारा स्लोगन है, शिक्षा की डोर, संस्कृति, राष्ट्रीयता और मानवता के उत्थान की ओर। उत्तराखंड और पहाड़ से सामान्य रूप से जो पलायन की समस्या है ये तो सर्वविदित है, सभी जानते हैं। अब उसके अगर हम पहलुओं पे चर्चा करने लगें तो वो तो फिर एक चर्चा राजनीतिक और कई अन्य अर्थ ले लेती है, तो वो तो मैं बात नहीं करना चाहूँगा, ना मैं उसमें सक्षम हूँ। परंतु ठीक है, पलायन का अपना दुखद एस्पेक्ट है, पर उसके बावजूद, इस पलायन के बावजूद इसके कुछ जो सुखद एस्पेक्ट्स हैं मैं ज़रूर उनकी बात करना चाहूँगा। जो हमारे लोग यहाँ से जो नीचे पलायन करके गए हैं, चाहे वर्तमान में जा रहे हैं या पिछली कुछ पीढ़ियों पहले भी गए हैं, तो वो लोग अपने साथ अपने पहाड़ की विरासत के तौर पे, मेरी सोच में ये पहाड़ का विराट व्यक्तित्व भी अपने साथ ले जाते हैं। और इसीलिए वो जहाँ भी, जिन समाजों में भी वो गए हैं, जहाँ भी गए हैं, जिन प्रदेशों में गए हैं, वहाँ के वो उस सोसाइटी में जाके एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। केवल वहाँ रह नहीं रहे हैं, वो एक इसेंशियली वहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पलायन आवश्यक है, क्योंकि कोई ऐसा साधन नहीं है कि जिससे जीविका पाली जाए। सरकारी लोग हों तो चलो उनको ठीक है, लेकिन जो प्राइवेट आदमी है उसका जीविकोपार्जन करना जो बहुत मुश्किल है। अगर फसल बोते हैं उसे बंदर खा लेते हैं, कोई दूसरा कार्य नहीं है, जो भी जाता है वो दुकान खोल के बैठ जाता है। एक दुकान 10 दुकान और एक परिवार, बताओ क्या दुकान की वो होगी। इसलिए हमें पलायन करना पड़ा। लेकिन उन बुजुर्गों का आशीर्वाद, उन पूर्वजों का आशीर्वाद, चमोला परिवार का कोई भी सदस्य कहीं भी स्थापित हुआ एक सम्मानित पद पर रहा। दुनिया से हमेशा स्वाभाविक रूप से दुनिया से सम्मान मिला। एक कला दी उन्होंने हमें समाज से जुड़ने की, एक प्रेरणा दी। मेरा जो जहाँ तक मैंने देखा है, चमोला परिवार का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो खाली घूम रहा होगा। कुछ ना कुछ जीविकोपार्जन करने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ कर रखा होगा। यही एक कारण, जीविकोपार्जन ही कारण है कि हमने पलायन किया। पलायन का कारण यही है, वहाँ पर ना तो कोई उद्योग धंधे हैं, ना कोई ऐसा वो है कि जिससे वहाँ रहा जाए। इसलिए पलायन करना चाहिए। अगर पलायन को रोकना चाहिए तो गवर्नमेंट को रोकना चाहिए, कुछ वहाँ पर दे, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, रोजगार के लिए कुछ कार्य करे, तब जाके हो सकता है। उसके बाद अभी कौशलपुर गांव जो है लगभग
उसकी आबादी जो है 50 घर से ज़्यादा नहीं है। सब लोग बाहर चले गए, सब पढ़े लिखे हैं और खाते पीते हैं। आज से ज़्यादा और आपको क्या बताऊँ मैं। कौशलपुर गांव जो यही है, छोटा सा गांव। देवेश चमोला जी मेरे 4 दशक से अधिक पुराने एसोसिएट हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। और हमारी जो एसोसिएशन हुई, मुझे अभी अच्छी तरह से याद है कि 1979 में एक एजिटेशन हम लोगों ने जनता की कुछ समस्याओं को लेकर चंडीगढ़ में किया था। और उस दौरान मेरी मुलाकात इनसे हुई थी। ये यमुनानगर से पहुँचे थे और मैं पानीपत से आया था। और खुशकिस्मती से लगभग 20-21 दिन हम लोगों को चंडीगढ़ की बड़ैल जेल में रहना पड़ा। और वहाँ जो वैचारिक दृष्टि से हम लोगों का एक दूसरे के नज़दीक आना हुआ, वो मुझे बहुत प्रभावित किया इनका। और उससे भी बड़ी एक स्टेप और अच्छी बात ये हो गई कि 1983 में मेरी एक प्रोफेसर के तौर पे मुकुंदलाल नेशनल कॉलेज यमुनानगर के अंदर सिलेक्शन हुई। और जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो मैंने दृष्टिपात किया कि पूरे शहर में मेरा सबसे नज़दीकी और सबसे अभिन्न मित्र कौन हो सकता है, तो देवेश चमोला जी मुझे याद आए। और अगर मैं गलती नहीं करता हूँ तो ये वो दौर था कि जब देवेश जी ने अपने स्कूल की बुनियाद जो है वो रखी थी और बहुत छोटे से स्तर पर इन्होंने स्कूल की शुरुआत की। और उसी समय इनका लक्ष्य जो था वो सामने था कि उस अंचल में रहने वाले जो गरीब गुरबा लोगों के जो बच्चे हैं, जो पैसा देने में असमर्थ हैं, फीस देने में असमर्थ हैं, या बहुत हाई फाई ड्रेसेस वो नहीं अपने लिए जुटा सकते, तो उन बच्चों के जीवन का कल्याण करने का लक्ष्य लेके ये चले और इन्होंने स्कूल की बुनियाद रखी। और धीरे 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 स्कूल जो है वो आगे बढ़ता गया। ये एक पक्ष है उनकी ज़िंदगी का। इसके साथ साथ जो सामाजिक स्तर पर मज़दूरों की बात हो, महिलाओं की स्थिति की बात हो, या नौजवानों की कुछ समस्याओं हों, उन सब क्षेत्रों में देवेश चमोला जी निरंतर जो है वो लामबंद होकर आगे चला करते थे। उदाहरण के तौर पे तुलसी बोर्ड ट्रस्ट जो है, ये जहाँ पर भी स्थापित है इतना बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, आप लोग जानते हैं या इस डॉक्यूमेंट्री में आप देखेंगे इसको कि कितना बढ़िया काम तुलसी बोर्ड ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। तो एक व्यक्ति जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के एक रिमोट एरिया अगस्तमुनि के पास एक छोटे से गांव से निकल के जाता है और उसके नाम पे आज एक ट्रस्ट चल रहा है, उसका परिवार और अन्य लोग साथ जुड़ के इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। तो ये वो पहाड़ का विराट व्यक्तित्व, तो हमें भी गर्व होता है कि हमारा एक साथी, हमारा एक भाई, हमारा एक बंधु, हमारा एक बुजुर्ग, उनके नाम पर कुछ ऐसा कार्य हो रहा है, उस सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन हो रहा है। और उससे भी ज़्यादा सुखद जो एक पहलू मुझे जो कुछ समय से नज़र आ रहा है वर्तमान समय में, वो जो हमारी एक नई पीढ़ी है, वो जो हमारी कुछ पीढ़ी पहले हमारे बुजुर्ग गए थे, उनकी दूसरी या तीसरी जनरेशन के जो बच्चे हैं जिनका जन्म भी यहाँ पहाड़ में नहीं हुआ है, पर वो अपने, जिसे हम कहते हैं ना, दे आर ट्राइंग टू फाइंड देयर रूट्स एंड कनेक्ट विद देम। वो अपनी जड़ों को ढूंढना चाह रहे हैं, कहाँ था मेरा गांव, कैसा दिखता है मेरा गांव आज, मेरे जो संगी साथी हैं, मेरे ताऊजी जो हैं गांव में, मेरे भाई बंद जो हैं, चचेरे भाई बहन, वो कैसे हैं, तो उनके साथ जुड़ना, जो हमारी कल्चरल वो है लाइफ है उसके साथ एसोसिएट करने की जो वो कोशिश कर रहे हैं, ये भी मुझे एक बहुत सुखद पहलू लगता है। और जैसे सरकारें बात करती हैं कि रिवर्स पलायन और ये सब चीज़ें करनी होंगी, तो वो तो एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट होने वाला है, वो कोई एक दिन में चुटकी बजा के होने वाला कार्य तो है नहीं। परंतु ये कनेक्शन अगर बना रहेगा, जो नई पीढ़ी ट्राई कर रही है वहाँ से, तो इस कनेक्शन के बिना तो वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर ये कनेक्शन एक बार ख़त्म हो गया, माना किसी आज की उस पीढ़ी ने ये कनेक्शन ख़त्म कर दिया, तो उसके बाद फिर जो उससे अगली पीढ़ी है वो उस कनेक्शन को नहीं बना पाएगी। तो ये एक बहुत सुखद एस्पेक्ट है जो मैं देख रहा हूँ कि ये लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी रूट्स के साथ। तो मेरी शुभकामनाएँ हैं मेरे साथियों को कि वो इतना अच्छा कार्य वहाँ भी कर रहे हैं और यहाँ भी आकर अपनी जड़ों को से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल के अंदर पश्चिमी सभ्यता का इतना असर था कि वो पहले दिन 31 को जो मनाया जाता था, रात को शराब में पीना और दूसरे करना,
और सुबह बच्चे छोटे छोटे कार्ड लेकर हैप्पी न्यू ईयर के कार्ड लेकर आते थे। तो मन में एक हुआ कि मेरे स्कूल में और मेरे पास होकर भारतीय संस्कृति की बजाय हम ये पाश्चात्य संस्कृति को उठाए फिरें। तो ऐसी स्थिति में हमने बच्चों को किसी लकीर को काटने से बड़ा नहीं बना जाता, उससे बड़ी लकीर खींचो। तो हमने भारतीय संस्कृति का जो दिन था नव संवत्सर, बच्चों को कहा मिलकर मनाएंगे, सूर्य के को नमस्कार करेंगे। और यहाँ पर 72 परिवार पति पत्नी मिलकर यहाँ पर यज्ञ किया और नव संवत्सर मनाया गया। तो उससे एक आनंद का अनुभव हुआ कि हम भारतीय संस्कृति के लिए कुछ कर रहे हैं। ऐसे ही क्योंकि जवानी के अंदर था कि हमें कुछ कुर्बानी करनी है, तो अब वो टाइम तो है नहीं कि बंदूक या चाकू उठाकर लड़ाई लड़ी जाए। तो क्या हुआ कि हम अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो नौजवानों के अंदर कि वो ब्लड डोनेट करें, एक कैंपेन के तौर पर सारे हिंदुस्तान में चल रही है। तो हमने उसमें सहयोगी बनने का कोशिश की। और जब पहली बार जब प्रयास किया तो कुछ जो नौजवानों को हमने तैयार भी किया, तो पास पड़ोस के लोगों ने, क्योंकि उस समय ऐसे विचार के लोग ज़्यादा थे कि भाई तेरे पास ब्लड ज़्यादा हो गया, कुर्बानी देने की बजाय माँ बाप को ऐसे करके उन्होंने पीछे हटाया। मैं कौशल कुमार श्रीवास्तव, तुलसी बोध ट्रस्ट इनका बाल भवन स्कूल के इनकी समिति है और इन्होंने अपने माता पिता के नाम से ही ये ट्रस्ट शुरू किया है और सेवा भाव से ये स्कूल चला रहे हैं। 86 में मैं जब सरस्वती स्कूल में प्रिंसिपल होकर के आया था और अपना विद्यालय जब 89 में शुरू किया, तो उसके बाद से ही चमोला जी से हमारा संबंध आया। हमारे जो स्कूलों के यूनियन है उसके मेंबर वो भी हैं और हम भी हैं, वहीं से हम लोगों का परिचय आया। तो इनका भी उद्देश्य है कि हम समाज को संस्कारित करें। केवल पैसा कमाने की दृष्टि से स्कूल नहीं खोला है, समाज को अच्छे संस्कार हम दें, और वही उद्देश्य हमारा भी है। मैं तो आरएसएस से भी संबंधित मेरा संबंध है मेरा, इसलिए अनेक प्रकार की संस्थाओं से मेरा संबंध है और एक अच्छी जानकारी हमको है और सभी संस्कार के लोग, संस्कारित लोग हमसे राय लेते हैं, बात करते हैं। तो उस दृष्टि से हमने समाज में काफ़ी और प्रतिष्ठा प्राप्त कर रखी है। If we talk about any educational institution, undoubtedly the major purpose of the educational institution to provide services to society for the social welfare and also for the academics or the educational purposes. I am very lucky that I have started my teaching experience with the Bal Bhavan school, and this school is run by the Tulsi Bodh Educational Society, which was initiated in 1995. Apart from the school activities, the Deveshwar Chamola ji, who is the director of the school, and principal ma'am Sarveshwari Chamola ji, they both are highly concerned to another activities also. Time to time they celebrate many religious and another festivals also with the kids, and they are also doing very much work for the society as well. If we talk about the experience with that institution, it was quite wonderful, and it was a very wonderful time that we have learnt a lot from him. Might be it is the grace of those people that we people are doing very well in our future life and this life also. मैं अपनी संस्था का मूल उद्देश्य गुरु नानक जी के इस कथानक से समझाना चाहूँगा। गुरु नानक जी एक बार एक गांव में गए, वहाँ के लोग उन्होंने देखा कि वो बड़े असभ्य हैं, असामाजिक हैं। उन्होंने उनका और उनके शिष्यों का बड़ा अपमान किया। चलते समय गुरु नानक जी ने कहा कि तुम लोग यहीं बसे रहो, यहाँ से कहीं बाहर न जाओ। फिर दूसरे गांव में गए, वहाँ के लोग बड़े सामाजिक थे, आध्यात्मिक थे, अलौकिक थे। उन्होंने गुरु नानक जी और गुरु नानक जी के शिष्यों का बहुत ज़्यादा सम्मान किया। तो चलते चलते उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम सब लोग इस गांव से उजड़ जाओ, पूरे विश्व में फैल जाओ। तो अब शिष्यों की बात समझ में नहीं आई कि पहले वाले गांव ने आपका जो अपमान किया, उनको तो आपने कहा कि बसे रहो, और जिन्होंने आपका सम्मान किया उनको आपने अभिशाप दिया कि उजड़ जाओ। तो उन्होंने कहा ये अभिशाप नहीं, वरदान था, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं उनको उजड़ जाना चाहिए, उनको सारे विश्व में फैल जाना चाहिए, अपनी अच्छाइयाँ फैलानी चाहिए, और जो बुरे लोग होते हैं वो जहाँ उसी सीमा में रहने चाहिए ताकि बुराई ज़्यादा दूर तक ना जाए। यही हमारी संस्था का उद्देश्य भी है कि यहाँ सब अच्छे लोग हैं
और हम इनको आशीर्वाद देते हैं कि पूरे विश्व में फैल जाएं, पूरे विश्व में उजड़ जाएं और पूरी भारतीय संस्कृति को विश्व में प्रकाशित करें, अपने मंतव्य को समझाएं। ये हमारी संस्था का मूल उद्देश्य है। लगभग 20 वर्ष से ज़्यादा की बात है कि देवेश चमोला जी बाल विकास पब्लिक स्कूल के संस्थापक, उन्होंने निश्चय किया कि क्यों ना हम एक ऐसी संस्था बनाएं जिससे हम समाज की सेवा कर सकें। बच्चों से तो हम जुड़े हुए हैं, विद्यालय के संपर्क में आते ही रहते हैं। इसके साथ साथ हम उन गरीब बच्चों को, उन मेधावी बच्चों को भी ढूंढें कि जिनकी हम कोई थोड़ी सी मदद कर सके, सेवा कर सके, और उसके लिए एक संस्था का होना आवश्यक है। 1995 में चमोला एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से एक संस्था शुरू की गई और उसमें मेधावी छात्रों की खूब मदद की गई। कई वर्षों तक ये कार्य चलता रहा। गरीब बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी फीस का प्रबंध, उनकी पुस्तकों का प्रबंध, उनके वस्त्रों का प्रबंध तथा अन्य किसी भी चीज़ की आवश्यकता हुई तो उन्होंने करने की चेष्टा की। इसके पश्चात थोड़ा दायरा बढ़ गया, लोगों से संपर्क अधिक हुआ, लोग मदद को आगे आने लगे, तो देवेश चमोला जी ने सोचा कि एक ट्रस्ट बना दिया जाए और ट्रस्ट में कई लोगों को ट्रस्टी लिया गया। उनमें से मुझे भी एक सौभाग्य मिला कि मैं भी एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करने लगा। पुरानी संस्कृति को भूले नहीं चमोला जी। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इन्होंने एक ऐसा फंक्शन किया कि जिसमें शायद यमुनानगर के लोग आज भी उसको याद करते होंगे। हरियाणा स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से तथा इनके सहयोग से, चमोला जी के सहयोग से, ITI में एक आयोजन हुआ जिसमें शहर के जितने भी हरियाणा स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के जितने सदस्य थे वो सब ने मिलकर भाग लिया और उसको आज भी याद किया जाता है। तुलसी बोट ट्रस्ट इस प्रकार से आगे अग्रसर होता रहा और आज भी बहुत सारे गरीब बच्चों का, मेधावी बच्चों का बहुत ध्यान किया जाता है। और अब तो दायरा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोगों की शादी भी करवाने का प्रबंध, देश के लिए खून, बच्चों के अंदर इस प्रकार की भावना ओतप्रोत कर दी जाती है कि बच्चे खुद स्वयं डोनेट करते हैं। हालांकि हमारे विद्यालय 10वीं तक हैं, उनकी बच्चों की आयु इतनी नहीं है, लेकिन उनके भाई बहन या वो विद्यार्थी जो कि हमारे विद्यालयों से पढ़कर चले जाते हैं, उन सब के अंदर ऐसी भावना भरी हुई है कि आज भी वो अपने बाल भवन स्कूल में आकर यहाँ पर जब भी वार्षिक एक उत्सव होता है उसमें वो अपने खून का डोनेट करते हैं और अपने कई साथियों का जीवन जो है वो सुरक्षित करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।